नमस्कार। आज हम एक बहुत पुराने लेकिन हमेशा रेलेवेंट सवाल पर बात करने वाले हैं और इसको जवाब हम ढूंढेंगे गरुड़ पुराण के ज्ञान में। ये सवाल हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? कि क्या हमारी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है या फिर क्या हमारे हाथ में वो ताकत है जिससे हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ इस पर एक बहुत ही गहरी सोच पेश करते हैं। तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है ऋषि नारद और खुद भगवान कृष्ण के बीच हुए एक संवाद की। एक दिन ऋषि नारद भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उनके मन में यही उलझन थी। उन्होंने पूछा कि क्या भाग्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है और क्या हमारे पास उसे बदलने की कोई शक्ति है। वो कर्म और किस्मत के इस रिश्ते को समझना चाहते थे। अब देखिए, कृष्ण ने इस सवाल की अहमियत को समझा और उन्होंने इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक कहानी सुनाने का फैसला किया। एक ऐसी कहानी जिसमें पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा था। तो कृष्ण की कहानी शुरू होती है मगधपुरी नाम के एक खुशहाल राज्य से, जहां राजा वीरधर का राज था। एक बहुत ही नेक राजा। राजा वीरधर एक आदर्श शासक थे। प्रजा खुश थी, राज्य में सब ठीक था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ही कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई वारिस नहीं था। सालों तक उन्होंने और उनकी पत्नी ने तपस्या की और आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। पर यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जब राजकुमार का जन्म हुआ तो वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर और विकलांग था। राजा की सारी उम्मीदें, सारी खुशियां एक पल में बिखर गईं। राजा पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने इतनी भक्ति की, इतनी तपस्या की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरे बेटे की किस्मत में यही दुख लिखा था? और यहीं पर भगवान कृष्ण ने वो राज खोला जो हमारे आज, कल और बीते हुए कल को एक धागे में पिरोता है। देखिए, कृष्ण ने समझाया कि भाग्य और कर्म ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। भाग्य मतलब जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है, वो एक तरह से हमारे लिए स्टेज तैयार करता है। लेकिन कर्म यानी जो काम हम आज कर रहे हैं, वो तय करता है कि इस स्टेज पर कहानी का अंत कैसा होगा। उन्होंने राजा को साफ साफ बताया, तुम्हारे बेटे की जो हालत है वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका भविष्य तय हो चुका है। उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अब क्या कर्म किए जाते हैं। मतलब ये जो मुश्किलें हैं, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का टेस्ट है, एक मौका है जिससे धैर्य, हिम्मत और अंदर की ताकत को बढ़ाया जा सके। अच्छा, इसे समझने के लिए कृष्ण ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है, ये तो एक पहिए की तरह है जो लगातार घूम रहा है। और जानते हैं इस पहिए को धक्का कौन देता है? हमारे अपने कर्म। तो सवाल उठता है कि अगर भाग्य को बदला जा सकता है तो कैसे? कृष्ण ने राजा को इसका बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता दिखाया। ये 3 रास्ते हैं जिनसे किस्मत को एक नई दिशा दी जा सकती है। पहला, अपना धर्म यानी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना। दूसरा, अपने माता पिता की इज्जत और प्यार से सेवा करना। और तीसरा, अहंकार को छोड़ देना जो हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ज्ञान सुनकर राजा वीरधर को एक नई प्रेरणा मिली। उनका नजरिया ही बदल गया। अब वो दुख में डूबे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हिम्मत और विश्वास के साथ अपने बेटे की परवरिश करने का फैसला किया। उसे सिखाया कि जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते कैसे हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे उस राजकुमार ने अपनी हर कमी को अपनी ताकत बना लिया। वो पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया, एक प्रेरणा बन गया। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि सही कर्म से वाकई भाग्य को बदला जा सकता है। तो ये कहानी हमें उस सबसे बड़े सबक तक ले आती है जो कृष्ण ने नारद को दिया, और वो सबक है, कर्म ही भाग्य है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक खेत की तरह है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब हम जैसे कर्मों के बीज बोएंगे, हमें वैसे ही फल मिलेंगे। हमारी जिंदगी कोई लॉटरी नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी मेहनत की फसल है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाग्य हमें हालात देता है, मौके देता है, लेकिन कर्म ये तय करता है कि हम उन हालातों और मौकों का करते क्या हैं। एक तरह से दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल, जैसा कि कहा गया है, भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। मतलब हमारी शुरुआत भले ही तय हो, लेकिन मंजिल क्या होगी,
ये हमारे अपने हाथ में है। तो गरुड़ पुराण का संदेश बिल्कुल साफ है। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक नदी की तरह है और हमारे कर्म वो पतवार हैं जो उसकी दिशा तय करते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, हमारे कर्म हमें किस दिशा में ले जाएंगे।